कुरुक्षेत्र में लड़े गए महाभारत के युद्ध में लाखों सैनिकों ने भाग लिया था। अब सवाल ये उठता है कि इन लाखों लोगों के लिए भोजन कौन बनाता था और कैसे यह सब प्रबंध करता था। सवाल यह भी उत्पन्न होता है कि जब हर दिन हजारों लोग मारे जाते थे तो कैसे शाम का खाना हिसाब किताब से बनता था। कुरुक्षेत्र में लड़े गए महाभारत के इस युद्ध से जुड़े ऐसे ही कुछ रहस्य के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 45 लाख से ज्यादा सैनिक। दोस्तों, श्री कृष्ण की एक अक्षौहिणी नारायणी सेना मिलाकर कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी, तो पांडवों ने 7 अक्षौहिणी सेना एकत्रित कर ली थी। इस तरह सभी महारथियों की सेनाओं को मिलाकर कुल 45 लाख से ज्यादा लोगों ने इस युद्ध में भाग लिया था। उडुपी के राजा बनवाते थे खाना। दोस्तों, महाभारत युद्ध की घोषणा होते ही सभी राज्यों के राजा अपना अपना पक्ष तय कर रहे थे। कोई कौरवों की तरफ था तो कोई पांडवों की तरफ। इस दौरान कई ऐसे भी राजा थे जिन्होंने तटस्थ रहना तय किया था। मान्यता के अनुसार उन्हीं में से एक उडुपी के राजा भी थे। उन्होंने श्री कृष्ण के कहने पर भोजन का प्रबंध संभाला। किंवदंती के अनुसार उन्होंने श्री कृष्ण के पास जाकर उनसे कहा कि इस युद्ध में लाखों योद्धा शामिल होंगे और युद्ध करेंगे, लेकिन इनके लिए भोजन का प्रबंध कैसे होगा। बिना भोजन के तो कोई योद्धा लड़ ही नहीं पाएगा। मैं चाहता हूँ कि दोनों पक्षों के सैनिकों के लिए भोजन का प्रबंध मैं करूँ। श्री कृष्ण ने उडुपी के राजा को इसकी अनुमति दे दी। कैसे तय होती थी भोजन की मात्रा। अनुमति मिलने के बाद राजा के समक्ष यह सवाल था कि प्रतिदिन में भोजन किस हिसाब से बनाऊंगा। खाना कम ज्यादा तो नहीं होगा। उनके इस चिंता का हल भगवान श्री कृष्ण ने निकाल के दिया था। आश्चर्य की बात तो यह है कि 18 दिन चलने वाले इस युद्ध में कभी भी खाना कम नहीं पड़ा और ना ही बड़ी मात्रा में बचा। ये कैसे संभव हुआ, इसके बारे में आगे जानेंगे। इस तरह से निकला इसका हल। दोस्तों, युद्ध के अंत के बाद युधिष्ठिर ने उडुपी के राजा से पूछा कि आप किस तरह से जान लेते थे कि आज इतना ही भोजन बनाना है। तब उडुपी के राजा ने इसका श्रेय श्री कृष्ण को दिया। उडुपी के राजा ने युधिष्ठिर से कहा कि भगवान श्री कृष्ण रोज उबले हुए मूंगफली खाते थे। जैसे मान लो उन्होंने 10 मूंगफली खाई तो मैं समझ जाता था कि दूसरे दिन 10,000 सैनिक मारे जाएंगे। अंत दूसरे दिन में 10,000 सैनिकों का खाना नहीं बनाता था। इस तरह भगवान श्री कृष्ण के कारण हर दिन सैनिकों को पूरा भोजन मिल जाता था और अन्न का अपमान भी नहीं होता था। कर्नाटक का मठ। कहते हैं कि कर्नाटक के उडुपी जिले में स्थित श्री कृष्ण मठ में यह कथा हमेशा सुनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस मठ की स्थापना उडुपी के सम्राट द्वारा ही करवाई गई थी, जिसे बाद में श्री माधवाचार्य जी ने आगे बढ़ाया।